पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये बताना है अपने को, इसके टाइप्स बताना है। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अपने को उसकी डिग्री फाइंड आउट करने की, उसकी डिग्री क्या हो। तो डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा उसके अंदर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को उसकी डिग्री कहते। लिख देता हूं इसको, देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of that polynomial. That polynomial. The highest power of variable is called degree of that polynomial. देखिए आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पॉलिनोमियल में आपको मालूम है वेरिएबल रहेगा और उसकी पावर रहेगी, और वो पावर कैसी रहती है, हर एक टर्म में होल नंबर में रहती है। तो अब उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वही आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल लीजिए कोई पॉलिनोमियल है आपके पास में 3x³ प्लस 7x² प्लस 9x+1। देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पहले, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है 3791, वेरिएबल है x², एक ही वेरिएबल x, और वेरिएबल की पावर्स है। तो जिसमें तीन चीजें रहती है, कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर्स, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हर एक टर्म में होल नंबर में रहती है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, होल नंबर है 3। सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, 2 भी होल नंबर है। थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ पे 1 इंटू x⁻0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, ये भी होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 3 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। इसको कैसा लिखते हैं अपन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये 3 दिख रही ना, 3, ये वाला 3। तो देयरफॉर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 3। तो ऐसा आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो। कोई और एग्जांपल लेते हैं, लीजिए x² -x+1, ये कोई पॉलिनोमियल दिया। देखो पॉलिनोमियल है क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में तो है ये पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताना है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 2। तो 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट्स डिग्री इज इक्वल टू 2। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल आपका ऐसा लिखा हुआ है x⁻99 प्लस x⁻200 प्लस 7x+9। देखिए एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी है, होल नंबर में है। 99 होल नंबर है, 200 होल नंबर है, यहाँ पे 1 पावर है, होल नंबर है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो 0 पावर है, होल नंबर। हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर जो होल नंबर में है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री बताना है अपने को, तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको वेरिएबल की, एक 99 है, एक 200, तो 200 सबसे बड़ी पावर दिख रही है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, डिग्री 200। तो मेरे ख्याल से आपको पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना निकाल सकते हैं डिग्री। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया, एक पॉलिनोमियल लिख दिया और पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो है
वही आपके पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। ठीक है, डिग्री समझ आ गया। अब इस डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स है। चलिए आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल्स बेसिस डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल। इसमें फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री के बेस पे रह गए। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, मतलब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लिख देता हूं मैं इसको। इफ अ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1, 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, देन it is called, it is called linear polynomial, linear polynomial। if a polynomial has degree 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसके अंदर 1 है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका जनरल फॉर्म भी होता है, द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जनरल फॉर्म ये होता है ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर उसके अंदर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस, ऐसे फॉर्म करेगा। ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये केवल बी कोई कांस्टेंट बच जाएगा, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। इसके एग्जांपल भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल x प्लस 1, देखो ये एक पॉलिनोमियल है? क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है जो होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, ये भी होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, सबसे बड़ी पावर 1 है। तो जिस सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। और भी कुछ लिख सकते हैं आप, 2x माइनस 7, देखो ये ax प्लस बी के फॉर्म में, ये वाला भी ax प्लस बी के फॉर्म में था, a के प्लेस पे 1 है x और b के प्लेस पे 1 है। ये भी ax प्लस बी के फॉर्म में, a के प्लेस पे 2 है और b के प्लेस पे माइनस 7 है। आपका a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाली टर्म कभी जीरो हो जाएगी तो यहाँ से ये हट जाए, ये माइनस 7 बचेगा, तो ये केवल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो। a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है उसकी। और ये जनरल फॉर्म याद रखना है, ax प्लस बी, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए उसकी डिग्री 1 हो गई, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहेगी उसको लीनियर पॉलिनोमियल, और उसका जनरल फॉर्म ax प्लस b के फॉर्म में रहेगा। a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a जीरो हो जाएगा तो फिर ये ax वाली टर्म वहां से खत्म हो जाएगी, तो फिर उसकी डिग्री 1 नहीं बचेगी, उसकी डिग्री जीरो हो जाएगी। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो हो जाती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, अपने को पहले से पता। और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, जैसे 5x लिख लिया, 5x देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर है। a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 0 है। यहाँ b जीरो हो सकता है, a जीरो नहीं हो। हाईएस्ट पावर देखना वेरिएबल की बात, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल एक्सेट्रा। और बहुत सारे एग्जांपल समझ आया लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट वन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड नंबर देता हूं इसको,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। लेकिन नाम से क्लियर है, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है। चलो इसको लिखते हैं, if a polynomial has degree 2 then it is called a quadratic polynomial, और इसका जनरल फॉर्म होता है, the general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। लिख देता हूं इसको, if a polynomial has degree 2, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, then it is called, then it is called a quadratic polynomial, quadratic polynomial। देखिए हमने लिखे इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है उसके अंदर, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी कंडीशन है कि ए की वैल्यू 0 होना चाहिए, बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, ए की वैल्यू 0 नहीं हो, बी और सी 0 हो सकते हैं, ए बी सी कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ से हट जाएगी, तो ये बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो ये केवल लीनियर हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, एबीसी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बस ए को 0 नहीं रखना है। इसका जनरल फॉर्म याद करो, और इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, कुछ भी लिख सकते हो। देखो ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है, इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में, 2 पावर है होल नंबर है, 1 पावर है होल नंबर, या 0 पावर है होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, उसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -5। देखो ए 0 नहीं, ये वाली 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ये वाला 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर आपका 7x माइनस 5 बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है, ये लीनियर होगा। और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये, बी एक्स वाली टर्म एब्सेंट है यहाँ पर, तो बी 0 होगा। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, ए एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, बी एक्स, बी 0 हो सकता है और सी की वैल्यू 1 है, बी और सी 0 हो सकते हैं, ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 हो जाएगा तो ये स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है। देखना और कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। 7x स्क्वायर, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है केवल, बी एक्स प्लस सी वाली टर्म 0, बी और सी 0 है, ए 0 नहीं होना चाहिए। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रखना है, सबसे बड़ी पावर 2, और उसका जनरल फॉर्म याद कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा कि इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 रहेगी उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन ए इज नॉट इक्वल टू 0, लिख देता हूं इसको,
if a polynomial has if a polynomial has degree 3, तो लिख सकते हो आप 3, कोई भी एक लिख सकते हैं, then it is called a cubic polynomial. Cubic polynomial. If a polynomial has degree 3, अगर किसी polynomial की degree 3 हो, then it is called a cubic polynomial. Then the general form cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to g. देखो, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए बी सी डी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो फिर ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बचेगा, इसमें हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अपने को क्यूबिक के लिए डिग्री 3 चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 3 चाहिए, दैट इज वाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3x³ माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 9, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, ए की वैल्यू 3 है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये बी सी डी जीरो हो सकते हैं आपके, ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 5 और डी इज इक्वल टू 9। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, दैट इज व्हाई इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और it is in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0। ये कंडीशन सब में रहती है, is not equal to 0। क्यों है ये? क्योंकि ये वाली टर्म कभी 0 हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, इसमें हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। ठीक, और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, देखो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर टर्म एब्सेंट है इसमें, मतलब बी की वैल्यू 0 है, सी एक्स वाली टर्म ये है, तो सी इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू 1। ए बी सी डी जीरो हो सकते, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो ये 3 पावर को वो खत्म करते हैं, और 3 पावर वहां से खत्म हो जाएगी तो फिर वो क्यूबिक नहीं रहेगा, फिर वो क्वाड्रेटिक बचेगा। ठीक, और कोई एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप इसके। चलिए, अब नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ नंबर, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 4, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो, 4 हो, तो उस पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म भी होता है, द जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर अगेन ए इज नॉट इक्वल टू 0। लिख देता हूँ, if a polynomial if a polynomial has degree 4, then it is called a biquadratic polynomial। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
is ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus t। एक एक पावर कम करते जाना, where a is not equal to 0। देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 है, तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और उसका जनरल फॉर्म है ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e where a is not equal to। a is not equal to 0 वाली कंडीशन यहाँ भी है, क्योंकि अगर ये वाली टर्म कभी 0 हो जाएगी, a 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर इसमें हाईएस्ट पावर 3 बचेगी, और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 रहेगी तो उसकी डिग्री 3 हो जाएगी, और जिसकी डिग्री 3 रहती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, x raised to the power 4 plus 2x cube minus 7x square plus 5x plus 9, कुछ भी लिख दो आप, हाईएस्ट पावर आपको 4 दिखाना है। ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी सी डी ई ए 0 हो सकते हैं। देखो, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 दिख रही है, दैट इज बाई इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कोई एग्जांपल लिख सकते हो आप, x रेस टू द पावर 4 प्लस 7। देखो, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर a की वैल्यू 1 है और ये e की वैल्यू 7 है। b और c वाली टर्म एब्सेंट है तो वो 0 0 हो जाए, बी सी डी 0 हो जाएगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा और d भी 0 होगा, e की वैल्यू 7 है, ये वाली टर्म। q वाली टर्म भी एब्सेंट है, इस पर ये तीनों टर्म एब्सेंट है ना। तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू, d की वैल्यू, e की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 1। a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी के बच्चे वाले 0 हो सकते हैं। a 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसकी पावर को 4 रखना है अपने, उसकी डिग्री को 4 रखना है। ये समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सिंपल है, मैं एकदम सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, डिफिकल्ट नहीं बताता, एकदम सिंपल लाता हूँ मैं छाट के। सब छठी छुटाई एकदम से छानबीन के लाते हैं कहीं से, ये अभी नहीं लाते, बहुत पहले से ला के रखी है, ये सब यहाँ पे स्टोर करके रखें, है ना। एक बार मैं बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद में मैं लिखता हूँ, आप सुनते हैं पहले, फिर आप लिखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इतनी देर में ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। छप जाता है, मेरे ख्याल से छप जाता हो। और फिर आपके पास में लिखा है, थोड़ा सा आप भूले कुछ हुए, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, घर जाके पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। और ये जो मैथमेटिक्स है, ये आप लर्न होते जा रहा है, आपको मैथमेटिक्स रट नहीं रहे, आप रटेंगे नहीं कोई चीज को, ये लर्न होते जा रहा है, सीखते जा रहा है बस। और जैसे जैसे आपको ये चीजें पता चलती जाएगी, काम आपका आसान हो जाएगा। ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ये जो थियरी पढ़ाता हूँ आपको, यही सबसे ज्यादा काम की रहती है। इसके बाद क्वेश्चन देखना, आप क्वेश्चन ऐसे ही फटाफट हो जाए, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं रहता। अपना ये बेस बन गया एक बार, कंक्रीट, लोहा, सीमेंट सब बिछा दिया, उसके बाद में दीवार खड़ी करने में कितना टाइम लगता है, फटफट फटफट दीवार खड़ी हो जाती ना। एक मंजिल चढ़ा लो, 2 3 4 5 जितनी चढ़ाना होती है, लेकिन बेस बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, गड्ढा करना पड़ता है, फिर वो क्या क्या करते, जमाने की चीजें करना पड़ता है, पता है आपको, है कि नहीं। तो ये अपन वो बेस बना रहे हैं, ये एक बार बन गया तो फिर चैप्टर में कोई दम नहीं रहे, चैप्टर आपको बिल्कुल ऐसे हल्का फुल्का लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे खाना खाने के बाद में वो गुपचुप खाते ना, फटाफट फटाफट इस टाइप का लगेगा। चल, अब ऐसा नहीं कि सर आपने गुपचुप याद दिलाया तो कहीं गुपचुप वाले के ठेले के ऊपर ही कूद पड़े जाके। पानी आ रहा है अभी, सब खराब पानी रहता है, वो हैंडपंप का पानी यूज करते हैं वो लोग। घर में तो अपन आरओ का पानी पी रहे हैं, इसका पी रहा है, उसका पी रहा है, और वो गुपचुप और ये और वो खा रहा है, वो खराब पानी रहता है, उसी से बीमार होते हैं, उसी से बीमारी होती है। पानी जो है ना, पानी घर में छना वाला पी रहे हैं ना, आरओ का पी रहे हैं, कहीं कैंट का पी रहे हैं, कहीं वो कैनन वाटर पी रहे हैं, कहीं ये वो एक से एक वाटर निकले आजकल, है कि नहीं। तो वो पानी पीते हो, और फुल्की वाला थोड़ी लाएगा बेचारा, पानी पूरी वाला थोड़ी वो पानी लाएगा, वो तो कहीं भी नाले में का पानी ले आएगा। पता है कि नहीं लाता, इसी से बच्चों को ज्यादा तबीयत खराब होती है बच्चों की। यहीं पे खा लेते हैं एक आध दिन, फिर वो सूट नहीं होता, तो ज्यादा बाहर वार का ऐसा खाना नहीं। ठीक, बता रहे हैं, खाना तो खाओ, क्या करना। चलिए, नेक्स्ट नंबर का पॉलिनोमियल अपना, फिफ्थ नंबर है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पता है आपको, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, बदलती नहीं, 1 2 3 4, उसको कांस्टेंट कहते हैं। देखिए,
देखिए इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री जीरो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म भी होता है ए, केवल ए, और वो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। लिख देता हूं मैं इसको। इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री जीरो, जीरो ऐसा बनाना है जैसा मैंने बनाया, ऐसा नहीं बनाना है एकदम अंडा, एकदम ऐसा सर्कल नहीं बनाना है गोल। ये ओ है, ये ऐसा बनाना है अंडे जैसा। अंडा देखा तो होंगे, देखे तो होंगे ना, खाते नहीं होंगे तो देखे तो होंगे। क्यों भाई? जो लोग नहीं खाते कम से अंडे देखे तो होंगे ना। नहीं, कहीं पे रोड रोड के साइड में देख लिया करो, मतलब देखने में कोई बुराई नहीं है। तो अंडा कैसा रहता है? ऐसा ओवल शेप में रहता है, जैसा मैंने ये बताया। तो जीरो को ऐसा अंडे जैसा बनाना है आपको, और ओ को कैसा बनाना है? एकदम सर्कल बनाना है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप देखना आपके अराउंड आसपास के लोगों को देखना, जीरो कितने लोग सही बनाते हैं, कितने लोग जीरो सही बनाते हैं अपने देश के अंदर। 98% लोग जीरो गलत बनाते। 2% लोगों को मैंने सिखा दिया, इसलिए वो सही बनाते हैं। आप आपके घर में नोटिस करना, आपके घर में पेरेंट्स रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनको ऐसा कुछ भी लिखने के लिए बोलना, है ना। बोलना भाई 5000 लिखो, 10,000 लिखो, ऐसा दो चार नंबर देखना उनको, 5,000, 500, 100, ऐसा दो चार नंबर उनको देना लिखने के लिए। एकदम से ऐसा मत बोलना कि जीरो लिखो। फिर देखना कि वो जीरो सही बना रहा है कि गलत बना, और फिर वो अगर गलत बनाते पाए गए तो उनको सिखाओ कि ये जीरो नहीं, ये ओ है। तो करना आप ये होमवर्क, थोड़ा आइडिया से करना, नहीं तो मम्मी के सामने टीचर है तुम्हारी, मम्मी मम्मी ने हमको होशियारी बेटा सब करके दिए हमने बोले हमको सिखा रही बेटा। हाँ, मतलब आइडिया से कुछ लिखने के लिए 100 रुपए कैसे लिखते, 100, 200, 500, ऐसे जिसमें जीरो आते हैं। फिर देखना कि नोटिस करना कि वो सही बना रहे कि नहीं बना रहे। सही बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना रहे तो उनको बताना। नहीं तो फिर वो क्या है, वो लोगों को गलत सिखा देंगे। अब आप देख लो कि आप सही बनाते कि नहीं बनाते, आप में से कितने लोग ऐसा जीरो बनाते, बनाते हैं ऐसा जीरो? अभी बनाए हैं? नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, सारे लोग बड़े बड़े टीचर लोग बनाते हैं, आपकी क्या बात, बड़े बड़े लोग बनाते हैं। तो आपको याद रखना कि जीरो ऐसा बना, ठीक है भाई। अच्छा, जीरो ऐसा बनाना है। अब मैंने आपको बता दिया है, बार बार मैं, और देखना मेरा जीरो कभी गलत बनता है कि मैं कैसे जीरो बनाऊं, नोटिस करते जाऊं। ये सही सीखना अपना काम है। आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं, पासवर्ड की जरूरत पड़ती है कहीं पे, आपका पासवर्ड है 405, आपने 5 लिख दिया आपने, तो एक्सेप्ट करेगा कि आपका पासवर्ड? कंप्यूटर के कीबोर्ड में, मोबाइल कीबोर्ड में ओ अलग और जीरो अलग रहता है कि नहीं रहता? आप वहाँ पे ओ लिख दो वाला पासवर्ड एक्सेप्ट करता है क्या जीरो के प्लेस पे? फिर इधर लिखते टाइम को ओ बना रहा है अपन, कितने गलत, और दिखा रहे हैं चमका के। तो ठीक बनाना, ठीक है भाई। ये नई चीज सीख ली आपने क्लास में। अब सीख तो बहुत सारी चीज लेते, लेकिन इसको अपनी डेली लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करना है, ये लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट है। फिर आपके सामने देखना, आप कहीं भी जाएंगे तो कोई बिल बना रहा है, जीरो जीरो ज्यादा लिखते हैं बिल, 1,000, 500, 2,000, तो उसमें देखना कितने जीरो गलत बन, कितने जीरो गलत बनाते हो। अब कारण ये है कि उन लोगों ने कभी सीखे नहीं, या उनको सिखाने वाले ने गलत सीखा। खुद से सीखना पड़ता, कोई सिखाता हूँ। चलो देखो, if a polynomial has degree zero, then it is called a constant polynomial. Constant polynomial. Then it is called a constant polynomial. क्या? If a polynomial has degree zero, then it is called a constant polynomial. अगर किसी polynomial की डिग्री जीरो हो तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म भी होता है द जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल is a only, or a is not equal to g। देखिए,
इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री जीरो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो मतलब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए ओनली। अब ये ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1/2 √2 √3, कोई भी रियल नंबर, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 2 3 4 5 ऐसा कांस्टेंट आना चाहिए। जीरो भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर जीरो ले लेंगे यहाँ पे तो फिर वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड रहती जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ए है इसका जनरल फॉर्म। ए के प्लेस पर कुछ भी रखो, 1 2 3 4, सिर्फ जीरो नहीं रखना। वन रखेंगे तो 1 × x⁻⁴, टू रखेंगे 2 × x⁻⁴, तो वेरिएबल की पावर जीरो ही जीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल 1, देखो कांस्टेंट है, 1 × x⁻⁴ लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना। तो देखो पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, होल नंबर में जीरो होल नंबर है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी x⁻⁴ में? जीरो। इसलिए इसकी डिग्री जीरो होगी। और लिख सकते हो आप, टू लिख सकते हो, 2 × x⁻⁴ लिख दो, हाईएस्ट पावर जीरो है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होगी। 1/2 लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, 1/2 × x⁻⁴ लिख सकते हैं सर, तो इसकी डिग्री जीरो हो जाएगी। √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, एटसेट्रा। ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कुछ भी ले लो, एक ही वैल्यू, सिर्फ जीरो नहीं लेना। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो। अब एक आखिरी पॉलिनोमियल खत्म, फिर 6 नंबर दे दो उसे, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब जीरो। तो द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल is not defined। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, डिफाइंड नहीं होती। जनरल फॉर्म भी होता है द जनरल फॉर्म जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज जीरो या जीरो प्लस जीरो। जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, जीरो प्लस लिखो माइनस देखो, जीरो, केवल जीरो लिखा हुआ तो इसको जीरो पॉलिनोमियल बोले। अब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? देखो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल से बताते कि इसकी डिग्री को नॉट डिफाइंड क्यों हुआ। अभी तक तो डिग्री ठीक है भाई, 1 आ रही, 2 आ रही, 3 आ रही, 4 आ रही, जीरो आ रही, अब नॉट डिफाइंड डिग्री कैसे हो? जैसे ये जीरो लिखा, फॉर एग्जाम्पल ये जीरो लिखा है। अब जीरो को अपन जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। देखना, ये एक्स की पावर जीरो करेंगे तो वन हो जाएगा, वन का जीरो में इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा फिर से। तो इस हिसाब से तो इसकी डिग्री जीरो होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल। आगे देख, जीरो को अपन ऐसा भी लिख सकते, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर वन। देखो एक्स की पावर वन का मतलब एक्स हो गया, एक्स का जीरो में इंटू करेंगे तो फिर से जीरो हो जाएगा। अब इस हिसाब से तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन आ गई, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री वन होना चाहिए। जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर। देखो एक्स स्क्वेयर का जीरो में इंटू करेंगे तो फिर से जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, तो इस हिसाब से इसकी डिग्री टू होना चाहिए, जबकि टू डिग्री ऑलरेडी मालूम है अपने किसकी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है। वन किसकी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की होती है। जीरो किसकी होती है? कांस्टेंट की होती है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो, जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर 57, एक्स की पावर 57 के यदि जीरो में इंटू करेंगे तब भी जीरो जाए। तो अब इस हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल क्या है? पावर 57 है। अब इसकी डिग्री 57 थोड़ी, अब क्या लोगे आप? डिग्री जीरो लोगे, वन लोगे, टू लोगे, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना।
कुछ भी लिख सकते हैं अपन, एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 57, 0 इंटू एक्स की पावर 100, 0 इंटू एक्स की पावर 2000, 3000, 4000, 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी लिख सकते। तो आप डिसाइड क्या करो, क्या रखोगे डिग्री उस, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड करो। दैट इज वाई द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। Therefore, degree is equal to not defined. किसकी डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। याद रखिए आप, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो बच्चा फट से जीरो लिख देता, जबकि जीरो डिग्री किसकी होती है, जीरो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हो गए बेटा पूरे कॉन्सेप्ट, पूरा बता दिया मैंने आपको A to Z। और आपको जो पढ़ना है वो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना, तो एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो x रहेगा या y रहेगा या z। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पूरे वहां से। देखो इतनी चीजें थी ये पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल यहाँ से आपने नोट कर लिया इसको, इतना कॉन्सेप्ट था, समझ में आई। बस ये समझ में आ गया तो आप चैप्टर की कोई डर नहीं, आप चैप्टर आसानी से हो जाएगा, पूरा चैप्टर आसानी से हो जाएगा। आप सम सॉल्व करना अपने को, क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व कर। और ये आपके पास में लिखा होगा, प्रिंट कर दिया आपने, प्रिंटेड है आपके पास। आप कभी भी कोई कंफ्यूजन आता है आपको, भूलते आप, निकालो उसको एक बार रीड करो, और ये हमेशा काम में आएगा, हमेशा। आप 10th क्लास में भी यही आपको काम में आएगा, 10th में भी काम में आएगा, 11th में भी जरूरत पड़ती, 12th में भी जरूरत पड़ती है, कॉम्पिटिशन में गया तो वहां भी जरूरत पड़ती है। मतलब इन चीजों की छोटी छोटी चीजें आगे जरूरत पड़ती है। ऐसा पूरा चैप्टर नहीं आता, 10th क्लास में पूरा चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल का, इसी के आगे का, इसके आगे का जितना ही पढ़ ली। आगे 11 12 कॉम्पिटिशन में वहां पे क्या कोई कोई चीज, एक आध चीज यूज होती है, वहां चैप्टर नहीं आता, चैप्टर यहाँ चले गए।